दोस्तों, सोचिए सुबह सुबह एक पुलिस का कॉल आता है कि एक घर में कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो उनके सामने जो मंजर नज़र आता है उसे देखकर हर कोई सन्न हो जाता है। एक ही घर में एक ही रात में 11 लोगों की मौत। और सबसे अजीब बात कि सबकी बॉडीज एक ही तरह से लटकी हुई हैं कि जैसे किसी रिचुअल का हिस्सा। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब घर से कुछ डायरीज मिली। तो आज की कहानी है इंडिया के सबसे बड़े डिस्टर्बिंग और कंट्रोवर्शियल केस को लेकर के, बुराड़ी डेथ्स। तो ये बात है 1 जुलाई 2018 की। दिल्ली के बुराड़ी एरिया में रहने वाला भाटिया परिवार आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार का बिजनेस अच्छा चल रहा था, सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आते थे। एंड पड़ोसियों के मुताबिक उनके घर में कोई भी बड़ा झगड़ा या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। इसीलिए जब सुबह उनके घर से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई तो पड़ोसियों को ना कुछ अजीब सा लगा। जब अंदर जाकर के देखा गया तो जो नज़ारा था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल था और उस हॉल में परिवार के 10 मेंबर्स की बॉडी छत से लटकी हुई मिली। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, सभी के हाथ पैर बंधे हुए थे और सब एक गोल पैटर्न में लटके हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक बरगद की पेड़ पे जटाएं लटकी होती हैं। सबसे बुजुर्ग मेंबर 77 साल की नारायणी देवी एक अलग ही कमरे में डेड मिली हो। एंड पुलिस को पहली नज़र में ये एक मास मर्डर लगा, लेकिन घर में ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, ना ही किसी स्ट्रगल का एविडेंस मिला। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फिर घर से मिली 11 डायरीज। और इन डायरीज में कई सालों से लिखे हुए नोट्स थे और उनमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि पुलिस को भी शॉक कर देने वाली थी। डायरीज में लिखा था कि एक खास रिचुअल करने से परिवार को मोक्ष मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक एंट्री में तो ये तक लिखा था कि रिचुअल के बाद सभी लोग बच जाएंगे, जैसे किसी को पूरा विश्वास था कि ये मौत नहीं होंगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि परिवार का एक मेंबर ललित भाटिया, जो कि ये मानता था उसके मरहूम पिता उसे गाइड कर रहे हैं ये सब करने के लिए। एंड डायरीज की कई एंट्रीज उसी के ऊपर बेस्ड थी। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई उतने ज़्यादा सवाल खड़े होते गए। क्या ये कलेक्टिव डिल्यूजन था? क्या पूरा परिवार एक ही विश्वास के प्रभाव में आ गया था, या फिर कहानी में कुछ और भी था? एक्सपर्ट्स ने इसे साइकोलॉजिकल फिनोमेनन बताया, पुलिस ने भी कंक्लूजन दिया कि ये मर्डर नहीं था, लेकिन लोगों के लिए ये एक्सप्लेनेशन तो कभी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाई। क्योंकि एक सवाल आज भी उन लोगों को परेशान करता है कि एक एजुकेटेड, फाइनेंशियली स्टेबल, पढ़ा लिखा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर कैसे इतने बड़े रिचुअल्स का हिस्सा बन गए वो लोग? और क्या किसी ने आखिरी पल में ये डर महसूस नहीं किया होगा? आपके हिसाब से बुराड़ी केस एक साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज था जो आज तक सामने नहीं आया? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली खुफिया कहानी में।